हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की हम पहले क्लास कर चुके हैं 6, है ना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारी 7वीं क्लास है। तो लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 85 तक पहुंच गई थी। आज क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या लिखा है, 336 अनुपात 216। क्या लिखा हुआ है भाई, 336 अनुपात 216 समानुपात, आगे क्या लिखा, समानुपात 980 980 अनुपात x। ठीक है, इसमें हमको x की वैल्यू बतानी है। तो सुनो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, पहले कल करे थे। तो क्या लिख सकते हैं, देखो 336 इसको बट्टे में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 216 बराबर ये हो जाएगा 980 और ये हो जाएगा बट्टे में x हो जाएगा। ठीक है, सुनो इसको सॉल्व करना है। x को इधर ले आओ, ये हो जाएगा x, और इस संख्या को ये नीचे हो जाएगी, ये ऊपर पहुंच जाएगी, बराबर 980 इंटू 216 तो ऊपर पहुंच जाएगा, और 336 हमारा कहां जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा। सुनो जरा, इसको सॉल्व करने वाले हैं। 6 से काटूंगा, 6 3 18, 6 6 36, 6 से काटूंगा तो 6 पंजे 30, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, और यहां से कितना बचेंगे 6 6 36। ठीक है, आगे और कुछ क्या कर सकते हैं भाई, इसे काटेंगे। अब हम एक काम करो, 8 से काटो, 8 से काट दो, 7 से काट दो, 7 8 56, 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काट दोगे 9 बार, 2 से काट दोगे इसको कितनी बार 70 बार, 7 में कितना हो जाएगा 63, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 630। इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87। देखो मैंने सामने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, देखो P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S और इज इक्वल टू T रेशियो U और इज इक्वल टू 2 अनुपात 3। यानी सुनो जरा क्या कहना चाह रहा है कि P अनुपात Q की वैल्यू भी यही है, R अनुपात S की वैल्यू भी यही है, और T अनुपात U की वैल्यू भी यही है। सबकी वैल्यू एक दे दी, यानी P R और T की वैल्यू है 2, Q S और U की वैल्यू है 3। उठा करके इसमें रखनी है क्योंकि इसकी वैल्यू हमको बतानी है। सुनो जरा, M की वैल्यू हमको नहीं दे रखी, M ऐसे रहने दो। P की वैल्यू कितनी है 2, तो इंटू लगा दोगे 2, प्लस N की वैल्यू हमें नहीं पता, N ऐसे रहने दो, इंटू R की वैल्यू कितनी है 2, प्लस आगे चलते हैं, प्लस V की वैल्यू कितनी है हमको नहीं पता, इंटू T की वैल्यू कितनी है 2। रेशियो कहा ला सकता हूं, बट्टे में ले आऊंगा भाई। ठीक है, नीचे आ जाएगा M इंटू Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 3 इंटू 3, प्लस N ऐसी का ऐसी इंटू S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू कितनी है 2, प्लस V ऐसी का ऐसी इंटू U की वैल्यू कितनी है 3, ये भी 3 है भाई, कितना है 3 है। अब सुनो जरा, ऊपर से तो 2 कॉमन ले लूं, देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ऊपर से 2 कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा M प्लस N प्लस V, और नीचे क्या बचेगा, देखो नीचे से 3 कॉमन ले लूं, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, नीचे से 3 कॉमन ले ले, क्या बचेगा M प्लस N प्लस V। ठीक है, MNV से MNV कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3। इसका राइट आंसर आ जाएगा 2/3 या फिर 2 अनुपात 3, एक ही बात है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 88। देखो क्या कह रहा है, किसी मानचित्र के लिए एक पैमाना दे रखा है 1:4 इंटू 10 की पावर 5। हमको दे रखा है 1:4 इंटू 10 की पावर 5 के, उसमें क्या दे रखा है, एक मानचित्र का पैमाना दे रखा है। ठीक है, आगे हमसे कहा है कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो इन दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। सुनो जरा भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है हमको 4 सेंटीमीटर। सुनो किस तरीके से कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन को समझो भाई। तुमने देखा होगा कभी भारत का जो हम मैप देखते हैं, कभी कभी इतने पेज पे मिल जाता है हमको, इतना छोटा पेज पे मैप मिल जाएगा। अब क्या असल में भारत इतना छोटा है ना, तो वो एक आंकड़ा दे देते हैं कि भाई एक खाना बराबर या एक पॉइंट बराबर कितने सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर कितने मान लिया गया 10 की पावर में कितने किलोमीटर, वो चेंज है। तो हमको क्या कह रहा था भाई, एक पैमाना दे दिया कि 1 सेंटीमीटर का जो वैल्यू है वो है 4 इंटू 10 की पावर 5, है ना। ये मैप पे वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये मैप वाली वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, कि मैप पे कितना और उस पे कितना है। तो हमसे कह रहा है कि भाई हमको अगर दो बिंदु के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दे रखी है तो मैप पे कितनी बैठेगी, दोनों तरफ कर दोगे 4 से गुणा, यहां भी गुणा 4 से, यहां भी गुणा 4 से, यानी 4 जो सेंटीमीटर मैप की दूरी है वो असल में यानी वास्तविक में कितनी बैठेगी। देखो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, और 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 5 कर दो, यानी 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ये आएगा सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में वास्तविक दूरी कहां तक नापोगे, तो काम करते हैं किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। वास्तविक दूरी है किलोमीटर में नपती है, जो लंबी दूरियां होती है, तो सेंटीमीटर को पहले तो चेंज करेंगे मीटर में। अब सेंटीमीटर को 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, और फिर इसको चेंज करेंगे हम कितना किलोमीटर में, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 1000 से भाग करेंगे। ठीक है, पहले 100 से फिर 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 16। इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 16 किलोमीटर वास्तविक दूरी है उन दो बिंदुओं के बीच की।
नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 89। देखो भाई क्या कह रहा है, किसी समय पर 1.2 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई 1.2 मीटर है, ठीक है। या और आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, तो इसी समय पर भवन की परछाई की लंबाई दे रखी है 5.4 मीटर, तो उस भवन की ऊंचाई कितनी होगी। सुनो जरा, इस तरफ हमने मान लिया वो बॉय है यानी लड़का, और इस तरफ हमने मान लिया भवन है, ठीक है। अब सुनो जरा, कोई समय है, जब लड़के की लंबाई कितनी है 1.4, तो उसकी परछाई की लंबाई बनती है 1.2, यानी 1.4 मीटर लंबे लड़के की जो परछाई है, नीचे परछाई रख देंगे, कितना हो जाएगी 1.2 मीटर बनती है, ठीक है। और हमें उसी समय पर भवन की ऊंचाई बतानी है, ये ऊंचाई तो ऊंचाई के सामने ऊंचाई रखेंगे, ऊंचाई बतानी है जिसकी परछाई कितनी बनती है भाई, जिसकी परछाई बनती है 5.4 मीटर की, यानी 5.4, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे, सुनो जरा, अब ये इधर आ जाएगा उठ के, यानी हो जाएगा 1.4 इंटू 5.4 और नीचे हो जाएगा 1.2 इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो सुनो जरा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो पहले पॉइंट से एक पॉइंट को कैंसिल कर दो और इस पॉइंट को हटाकर नीचे 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, इतना काम कर लिया। अब सुनो जरा, 6 से काटूंगा ये 20 बार कट जाएगा, 6 से काटूंगा ये 9 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा ये 10 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा ये 7 बार कट जाएगा, 7 नीम कितना हो जाएगा भाई 63 यानी 63, और नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब नीचे एक 0 तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 6.3 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 6.3 मीटर, 6.3 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 90। देखो क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है, ठीक है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, ठीक है। तो मूल भिन्न का अंश कितना है, सुनो जरा, हमने मान लिया जो मूल भिन्न है वो उसका अनुपात दे रखा है हमको, उसका अनुपात कितना दे रखा 3 और 4, कितना दे रखा भाई 3 और 4, तो तुमने मूल भिन्न मान ली कि 3x और अपॉन में 4x हो जाएगी। ये अंश होता है, ये हर होता है ना, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर हो जाता है। तो इसको क्या मान लिया 3x और नीचे क्या मान लिया 4x मान लिया। x क्यों मानते हैं, क्योंकि वो अनुपात दे रखा है, हमको एग्जैक्ट भिन्न नहीं पता। आगे देखो क्या कह रहा है कि अगर अंश में से 9 घटा दोगे, मान लो चलो इसमें से 9 घटा दिया हमने, तो इसमें से जब तुम 9 घटाओगे तो जो अब तुम्हारी जो नई भिन्न आई है, ये वाली नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाएगी। मूल भिन्न क्या मानी थी तुमने 3x अपॉन में 4x, इसका क्या हो जाएगी भाई 2/3 हो जाएगी, यानी इसको कर देंगे बराबर। यहां से क्या निकालने वाले हैं, यहां से निकालेंगे पहले x की वैल्यू। सुनो जरा, इसको सोल्व करते हैं, किस तरीके से करेंगे भाई। यहां पे क्या लिखा हुआ है 3x माइनस का 9 ऐसे रहने दो, नीचे 4x ऐसी का ऐसी रहने दो, इजिकल टू देखो 3 से काटोगे इसको, 2 से इसको काटोगे, x से x भी काटोगे, नीचे बचेगा इधर बचेगा 1/2, ठीक है। और इस 2 से काम करो, इस 2 को काट दो, इसकी गुणा क्रॉस कर दो, यहां बचेगा 3x माइनस का 9 इजिकल टू 2x हो जाएगा। माइनस के 9 को उधर ले जाओ और इस प्लस के 2x को इधर ले आओ, तो यहां कितना बचेगा x बराबर 9 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। अब कह रहा है मूल भिन्न का अंश कितना था, तो मूल भिन्न तुमने मानी थी 3x अपॉन में 4x, 3x अपॉन में 4x, हमें बताना है सिर्फ अंश, अंश बताना है। तो 3x यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 9, 3 9 से कितना हो जाएगा 27, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पर है क्वेश्चन नंबर 91। देखो भाई क्या कह रहा है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 और 5/9 के साथ अनुपात है। सुनो जरा, हमें कोई भिन्न बताने, हमने वो भिन्न मान ली x और इसका अनुपात 1/27 के साथ कंपेयर करना है। किसके साथ 1/27 के साथ कंपेयर करना है ना। और ये अनुपात किसके बराबर आएगा, ये अनुपात आएगा 3/11 और 5/9 के अनुपात के बराबर। किसके भाई 3/11 और 5/9 के अनुपात के बराबर ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करने वाले तो सुनो जरा, तुम्हें तरीका तुम्हें पता है कि जो भिन्न जो अनुपात होता है वो बट्टे में चेंज हो जाता है, यानी इसको लिख दोगे x अपॉन में 1/27, ठीक है, इजिकल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3/11 और उसके बट्टे में क्या आ जाएगा 5/9। अब तुमको एक चीज पता, अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, बाहर बाहर मल्टीप्लाई हो जाती है, और इसमें भी क्या करोगे इसके नीचे 1 मान करके अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 27 इंटू एक्स और नीचे क्या आ जाएगा 1 इंटू 1, ठीक है। इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो 9 चला जाएगा सबसे ऊपर, यानी हो जाएगा 3 इंटू 9 और नीचे क्या आ जाएगा भाई तुम्हारा 11 इंटू 5। सुनो जरा, यहाँ पे अब लिखा हुआ x तो ऐसी का ऐसे रहने दो, 27 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 3 9 27, ये 27 कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू ये कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा नहीं 1, नीचे क्या आ जाएगा 11 5 जा 55, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1/55, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बस इतना सा सॉल्यूशन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। देखो भाई क्या कह रहा है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं। 1 दर्जन का मतलब कितना होता है भाई? 12 शीशे हैं, ठीक है। तो पेटी के गिरने से टूट गए, मतलब कुछ शीशे टूट गए, और हमें बताना कि भाई टूटे हुए और बिना टूटे हुए के बीच कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। सुनो जरा, पहले वो अनुपात देख लो कौन कौन से दे रखे हैं। एक तो अनुपात दे रखा है 2:1, अगला अनुपात दे रखा है 3:1:3:2, यानी 3:1 और 3:2, और लास्ट वाला अनुपात दे रखा है तुमको 7:5, ठीक है। और इसमें सुनो, एक पेटी में भाई 12 शीशे थे। कितने शीशे थे? 12 शीशे थे, और वो गिर गई तो कुछ शीशे टूट गए होंगे, बिल्कुल बात है। और हमें वो बताना कि भाई टूटे हुए शीशे और बिना टूटे हुए शीशे, यानी जो साबुत बचे, उनके बीच में कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। सो सुनो किस तरीके से पता लगाते हैं। जितनी भी अंदर क्वांटिटी है भाई, कितनी है? 12 है ना। 12 शीशे हैं अंदर। अब इनमें जो तुम्हें अनुपात दे रखे हैं, उन सबको तुम क्या करोगे? जोड़ोगे। मैं तुमको बताना, ये पार्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। मान लो ये टूटे हुए शीशों के पार्ट है या बिना टूटे हुए शीशों के पार्ट है, तो ये पार्ट होते हैं। इनको जोड़ो। अगर जोड़ने वाली संख्या इसको भाग कर रही है तो यानी उसका अनुपात हो सकता है। अगर जोड़ने वाली संख्या इसको भाग नहीं कर पा रही है तो यानी वो अनुपात नहीं हो सकता। जैसे देखो 2 और 1 3, 3 इसको भाग कर देगा तो यानी ये है। 3 और 1 4, 4 इसको भाग कर देगा यानी ये भी हो सकता है। 2 और 3 5 इसको भाग कर देगा, 5 12 को भाग कर देगा। तुम कह रहे हो नहीं कर पाएगा, तो यानी यही राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी इनके बीच में ये वाला अनुपात नहीं हो सकता। 3 और 2 अनुपात नहीं हो सकता। 7 और 5 12, 12 12 को भाग कर देगा, यानी ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 को पढ़ेंगे भाई। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 में हमें 4 भिन्न दे रखा है और इसमें पूछा है इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ठीक है। तो भिन्न को पहचानने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि जो भाई नीचे वाली जो संख्या है इनका ले लो एलसीएम। अब एलसीएम लोगे, अब हमको ढूंढना पड़ता है भाई छोटा तरीका, है ना। 2 तरीके में तुमको बताता हूँ, या तो इनकी नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो, एक तरीका ये होता है, और एक तरीका होता है डिवाइड करके चेक कर लो, है ना। अगर मैं अब नीचे एलसीएम लेने जाऊंगा तो नीचे ऐसी ऐसी संख्या दे रखी कि एलसीएम आएगा बड़ा ऊटपटांग सा, है ना, यानी बड़ी संख्या, बड़ी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। अब मैं तुमको दिखा देता हूँ डिवाइड वाला तरीका। डिवाइड वाला तरीका देखो कैसे होता है। अब ये 15 से 7 जो छोटा है, तो एक पॉइंट लगाओ, ठीक है। शुरुआत में पॉइंट लगा दो, एक 0 बढ़ा ली। अब ये कितनी बार प्योर जा सकता है? तुम कह दो 4 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी इसको काट दोगे 0.4। बस एक अभी पॉइंट पहले 1 अंक तक ही जाएंगे, ठीक है, चेक करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ा ली, ये अब हो गया 150। 23 का टेल बढ़ लो भाई, ठीक है। 23 कितनी बार जा सकता है? इसको तुम कर सकते हो 6 बार। 6 × 18, 6 दूनी 12, और 7 बार करोगे 7 दूनी 14, 7 × 21, यानी ज्यादा हो जाएगा, 6 बार ही कर सकते हो। 6 × 18 का 8 हासिल गया 1, और 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है, यानी 6 बार जा सकता है ये पूरा। ऐसे ही इसमें आएंगे, इसमें देखते हैं, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 25 छिक्के 150, यानी ये भी 6 बार जा सकता है, यानी अभी जो दोनों बराबर आ गए। 2 अंक पे नहीं यार, मैं अभी 1 अंक पे चेक करूं, क्या पता कौन सा मिल जाए मुझे बड़ा वाला। अब इसमें देखते हैं, अगर इसमें भी लगाया मैंने पॉइंट, अब इसको कितनी बार काट सकता हूं? देखो अगर 7 बार, अगर ये 30 होता तो 7 बार चला जाता, यानी ये भी 7 बार जा सकता है। 7 × 63 का 3 हासिल गए 6, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, ठीक है। अभी 210 हो गया। 7 × 63 का 3 हासिल गए 6, 7 × 14, 14 6 20, यानी इससे तो कम ही आएगा, यानी ये 7 बार जा सकता है, और 0.7 पॉइंट के बाद आएगा, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, ये लिखा है 0.4, ये 0.6, ये 0.6, ये 0.7, कौन सा बड़ा है? तुम कह रहे हो ये वाला बड़ा, तो यानी ये वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 21/29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 94। देखो भाई क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात दे रखे 5 और 12, ठीक है, यानी 5:12। और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा 270 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई बताने। सुनो जरा, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ये जिसमें एक एंगल कितने का होता है भाई? 90 डिग्री का। कितने का होता है? राइट एंगल त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ये 90 डिग्री का होता है। मान लो इनको नाम दे रहे हो तुम, ए, ऐसे दे दो, इधर से दो, ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी तुमने इसको नाम दे दिया। अब इसमें हमसे कहा कि भी जो समकोण, जो भुजाएं, जो समकोण बना रही है, यानी जो 90 एंगल का कोण बना रही है, वो दोनों भुजाओं के अनुपात दे रखे हैं 5 और 12। कितने दे रखे हैं भाई? 5 और 12 दे रखे हैं। चलो इसको 5 मान लिया और इसको 12 मान लिया, ठीक है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे रखा, कितना दे रखा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे रखा 270 वर्ग सेंटीमीटर। सुनो जरा, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार, क्या मान लोगे? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, इसका एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। अब सुनो जरा, यहां पे तुमने मान लिया, इसके साथ कोई वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे, एक्स एक्स मान लिए तुमने,
ठीक है, एक्स मानने पड़ेंगे, कोई वेरिएबल माने, क्योंकि रेशियो तो है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है ये। अब सुनो जरा, जब तुमने इसका रेशियो मान लिया तो क्षेत्रफल हमको दे रखा 270 बराबर 1/2 इंटू आधार कितना है भाई 12x, कितना है 12x इंटू ऊंचाई कितनी है 5x, इसको लिख दोगे 5x। ठीक है, 2 से काटूंगा 6 बार कट जाएगा। ठीक है, और एक काम और कर सकते हैं क्या, 5 से इसको काट सकते हैं, कितनी बार कट जाएगा 5 पंजे 25, और यहां से कितना बचेगा 3, और 5 6 30, और 6 से काटूंगा तो ये भी कट जाएगा 9। और इधर सुनो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, है ना। अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। सुनो जरा, जब x की वैल्यू 3 आ गई यहां रखोगे तो कितना हो जाएगा 12 3 36, और 5 की वैल्यू यहां रखोगे, इस x की वैल्यू यहां रखोगे तो कितना हो जाएगा 15। हमसे पूछिए इस क्वेश्चन में इस विकर्ण की लंबाई कितने, पूछिए इस कर्ण की लंबाई, पूछिए इस कर्ण की लंबाई कितनी होगी। अगर कुछ लोगों को याद है जो एक्स्ट्रा है तो उनको पता होता कि भाई अगर मुझे 15 उसका मतलब लंबाई दे रखी है, यानी लंब जो 15 है और ये 36 है तो ये 39 होगा। कुछ डायरेक्ट, कुछ लोग बच्चे जो है डायरेक्ट याद कर लेते हैं, है ना, कुछ बच्चे डायरेक्ट याद कर लेते हैं, ये ऐसा होता है। अब सुनो जरा, अगर जो याद नहीं कर पाता तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्या, सुनो जरा, कर्ण निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, जो ये कर्ण होता है ना इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में लंब स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस स्क्वायर, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सुनो जरा, अगर मुझे कर्ण निकालना है तो अंडर रूट में एल यानी कितना है भाई हमारा 15, 15 का स्क्वायर कितना करोगे 225 प्लस आगे क्या दे रखा, आगे दे रखा तुम्हारा आधार यानी बेस यानी 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1296, कितना होता है 1296, 1296। अब सुनो जरा, यानी कर्ण इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 5 11 का 1 हासिल गया 1, और 10 10 2 12 का 2 हासिल गया फिर से 1, 3 3 2 5, और यहां जाएगा 1। ठीक है, अंडर रूट में 1521 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई तुम्हारा, ये तुम्हारा होता है किसका। सुनो जरा, कैसे पता लगाएंगे, कुछ बच्चों को नहीं है याद, ये तो डायरेक्ट वैसे 39 का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 39 आएगा, है ना। अगर कुछ बच्चों को नहीं याद है तो वो सुनो वो किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके, हर एक क्वेश्चन में हर एक लाइन में तुम तरीका अपना सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ अंडर रूट में 1521 इसकी वैल्यू बतानी है। अब तुम्हें पता है यहाँ पे इकाई अंक कितना 1, अब 1 किस किस के स्क्वायर के इकाई अंक होता है, तुम कहते हो या तो 1 का स्क्वायर कर लो जब इकाई अंक 1 आएगा, और या फिर तुम 9 का स्क्वायर कर लो तब इकाई का 1 अंक आएगा। यहां से 2 चले गए, ठीक है, बचा क्या हमारा 15। 15 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, तुम कह रहे हो या तो हम जब करते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16। ये देखो 16, 9 और 16 के बीच में तो 15, ठीक है, तो इनमें से तो हमेशा छोटी वाली वैल्यू ले लेते हैं, यानी 3 ले लिया तुमने। ठीक है, अब देखो, अब ये बताओ 16 के ज्यादा करीब है 15 या फिर 9 के ज्यादा करीब है, तुमने कहा 16 के ज्यादा करीब है, अगर यानी नीचे वाले करीब है तो नीचे वाले लोग, यानी 39 इसका राइट आंसर आ जाएगा। मैं तुम्हें बहुत सारे इस क्वेश्चन बहुत सारे तरीके बताए हैं। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 95। भाई क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 6 3 4 और 5 के अनुपात में है। ठीक है, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। सुनो पहले तेरा देख लेते हैं, एक चतुर्भुज की बात कर रहा है, चतुर्भुज हमने मान लिया, चलो ये मान लिया, एग्जैक्ट नहीं बना हुआ है, ठीक है, इनके कोणों का अनुपात दे रखा, कितना कितना अनुपात दे रखा 6 3 4 और 5, है ना। ये ए बी सी और डी, इनके अनुपात दे रखे हैं 6 3 4 और 5, ये दे रखे हैं, एक बार और चेक करेंगे 6:3:4:5, ठीक है, ठीक। अब एक तुमको एक प्रॉपर्टी पता होगी, क्या पता होगा भाई, तुमको एक पता होनी चाहिए चीज कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है भाई 360 डिग्री होता है। यानी अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 360 डिग्री मिलेगा। ठीक है, इन सबके साथ तुम्हें एक वेरिएबल्स मान लो, एक्स मान लो, क्योंकि रेशियो में दे रखे हैं। ठीक है, यहां देखोगे यहां कितना लिखा हुआ 6x प्लस 3x प्लस कितना हो जाएगा 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 6 3 9 9 और 4 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। 18 से काटूंगा तो कितनी आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। चाहो तो सबकी अलग अलग एंगल निकाल लो, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 120 डिग्री, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ो क्वेश्चन ने कहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज और दे रखा है। ठीक है, एक आकृति और दी है, एक और त्रिभुज है, ये हमने मान लिया एक और त्रिभुज। ठीक है, इसके नाम दे दो चलो, ए बी सी,
नाम दे दिए। अब इस त्रिभुज की क्या कह रहा है भाई, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो सुनो जरा, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो सुनो, सबसे बड़ा कोण तो मुझे यही दिख रहा है 120। अगर 120 का 1/4 करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 30 डिग्री, है ना। यानी इससे काटूंगा 30 बार चला जाएगा ना। तो यानी चलो यही मान लिया, छोटा वाला ये वाला है 30 डिग्री, आगे छोटा वाला यही है, ठीक है। आगे कहा है 1/4 ये, ठीक है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण है ना, वो चतुर्भुज के दूसरा सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा तो ये है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे ये है, बड़े के हिसाब से, है ना। दूसरे नंबर पे ये, इससे भी 10 डिग्री अधिक है। मान लो, चलो ये मान लिया कि ये 10 डिग्री ज्यादा है, तो यानी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि त्रिभुज का दूसरा बड़ा कोण कौन सा, त्रिभुज का ये वाला एंगल वो पूछना चाह रहा। तो सुनो, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल तुमको पता है, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है भाई, तीनों कोणों का योगफल होता है तुम्हारा 180 डिग्री, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी है, दोनों को याद कर लो। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। अब सुनो जरा, अब हमसे पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा, तीनों का 180 होता है। अब क्या करोगे, 180 में से इन दोनों को निकाल दो, ये बन जाएगा। तो कितना मिल रहा है, 110 140, 180 में से 140 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं 40 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 96। देखो भाई क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2, 3 और 4 के अनुपात में है, ठीक है। और सबसे, तो हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटे कोण का दुगना और दूसरे सबसे बड़े कोण का 3 गुना मिलाकर इनका क्या बनेगा। सुनो जरा, हमने मान लिया ये हमको एक त्रिभुज दे रखा है और इस त्रिभुज के जो अनुपात दे रखे हैं 2, 3 और 4 के अनुपात में दे रखे हैं। अगर ये अनुपात है तो इनके साथ एक वेरिएबल मान लो चलो x मान लिया, है ना। पहले तो इनके एग्जैक्ट कोण निकालते हैं। कैसे निकालोगे, तुमको एक लाइन पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। यानी इसको जोड़ो, 2x प्लस 3x प्लस 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2, 3, 5, 4, 9, यानी 9x की वैल्यू कितनी आ रही है, 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 20 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। सारे एंगल निकाल लो अलग अलग, तो ये कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 डिग्री। इसको निकालोगे कितना हो जाएगा, 20 दिया 60 डिग्री, और इसको निकालोगे 4 दूनी 80 डिग्री हो जाएगा, है ना। सब अलग अलग। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि त्रिभुज के सबसे छोटा कोण तो यही है, इसका तो दुगुना यानी 40 का दुगुना, और दूसरे नंबर का बड़ा कोण, दूसरे नंबर सबसे बड़ा नहीं, दूसरे नंबर का बड़ा कोण कौन सा, ये वाला, यानी इसका 3 गुना यानी 60 का 3 गुना, इनका योग पूछा है। तो सुनो, 4 दूनी 8 यानी 80 तो यहां हो गया, प्लस 6 3 18 180 यहां हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 260 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 260 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन नंबर 97। देखो 97 क्वेश्चन सामने थोड़ा सा लिखा है मैंने। देखो क्वेश्चन नंबर 97 में कहा है कि 4 पात्र है यानी 4 बर्तन है, उसमें दूध और पानी का अनुपात हमको दे रखा है, और क्वेश्चन में पूछा कि किस बर्तन में दूध की मात्रा सबसे कम है। तो सुनो किस तरीके से बताएंगे। यानी दूध और किसकी दे रखी है, दूध और पानी का ही दे रखा है, ठीक है। पात्रों में दूध और पानी का अनुपात है। यानी सुनो, अब सुनो, इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 5/3। इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2/1। इसको कैसे लिख सकता हूं 3/2, और इसको कैसे लिख सकता हूं 7/4। ये हमको दे रखा है दूध और पानी के अनुपात। सुनो, इतना दूध है इसमें इतना पानी है, इसमें इतना दूध है इसमें इतना पानी है, दूसरे वाले बर्तन में। ये 4 अलग अलग बर्तन है। तो किस तरीके से पता लगाएंगे, या तो मैं पानी को बराबर कर लूं, पानी को ही बराबर करेंगे क्योंकि हमको बताना है दूध सबसे कम किसमें है, तो पानी को बराबर करेंगे। ये पानी है, सारे पानी है, ठीक है। अगर सुनो जरा, अगर मुझे नीचे वाली यानी नीचे वाली संख्याएं बराबर करनी है तो तुम्हें पता है क्या करता हूं, सबके साथ क्या कर दूंगा, एलसीएम ले लेंगे भाई। एलसीएम कितना आएगा, 3 और 1 का 1, 3 आएगा, 3 दूनी 6, 6 और दूनी 12, यानी एलसीएम तो आ जाएगा 12। कितना आ गया, 12 एलसीएम आ गया। जब तुमने निकाल लिया 12 एलसीएम, तो सबके नीचे मुझे 12 बनाना। सुनो, जब मुझे यहां 12 बनाना तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 4 से। 4 से नीचे, 4 से गुणा ऊपर। यहां पे भी कितना 12 बनाने, तो 12 से गुणा नीचे, 12 से गुणा ऊपर। यहां पे भी 12 बनाना तो 6 से गुणा नीचे, 6 से गुणा ऊपर। और यहां 12 बनाना तो 3 से गुणा नीचे, 3 से गुणा ऊपर, ठीक है। ऊपर देख पा रहे हैं, यहां पे कितना बनेगा, यहां पे तुम्हारा बन रहा है 5 चौक 20। यहां पे कितना बन रहा है, 12 दूनी 24। यहां पे कितना बन रहा है, 6 तिया 18। और यहां पे कितना बन रहा है, 7 तिया 21। बताओ दूध की सबसे कम मात्रा किसमें, तुम कह रहे हो इस वाले में सबसे कम है, यानी इस बर्तन में दूध की मात्रा सबसे कम हो जाएगी। तो ऑप्शन में 3:2 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 98 को। भाई देखो क्या कह रहा है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण है 60 लीटर का, उसमें 3 और 1 के अनुपात में है पानी और दूध, है ना। दूध और पानी कितने के अनुपात में? 3:1 के अनुपात में। सुनो जरा, हमसे कहा कि भाई एक 60 लीटर के एक बर्तन में नहीं है ना, उसमें दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है, और इसमें जो है ना 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। ये दूध है, ये क्या है भाई? दूध है, और ये तुम्हारा पानी है, ठीक है, इतना पानी है, इतना दूध है, ठीक है। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए कि ये अनुपात 2:1 के अनुपात में हो जाए। कितना हो जाए? 2:1 के अनुपात में हो जाए। सुनो जरा, सबसे आसान और बढ़िया तरीका तुमको बताने की कोशिश करूंगा मैं। अब मुझे एक चीज बताओ, टोटल कितनी क्वांटिटी बैठ रही है? 3 और 1 4। कितनी बैठ रही है? 4। 4 से इसे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हें? 15 मिल जाएगा, है ना। 15 चौके 60 हो जाएगा। 15 की गुणा इसमें कर लो तो कितना आ जाएगा? 45, और 15 की गुणा इसमें करोगे तो आ जाएगा 15, ठीक है। 15 कम 15 हो जाएगा, यानी इस बर्तन में 45 लीटर तो दूध हो गया और इस बर्तन में 15 लीटर कितना हो गया? पानी हो गया। अब हमें बताना है, क्या बताना है कि 2:1 के अनुपात में चीज आ जानी चाहिए। 2:1 के अनुपात में चीज आ जानी चाहिए। क्या चीज बढ़ाने के लिए कह रहा है? पानी बढ़ाने की बात कर रहा है। सुनो, जब भी ऐसी कंडीशन है कि जिस चीज को वो बढ़ा रहा है दूसरी को तो ऐसी रहेगी। इस बर्तन में क्या कह रहा है वो? उसमें कह रहा कि इसमें पानी कितना और ऐड करूं कि वो जो अनुपात है 2:1 हो जाए। यानी दूध तो जब भी कितना रहेगा भाई तुम्हारा? दूध तो 45 का 45 ही रहेगा ना, पानी तो और बढ़ रहा है उसमें। तो सुनो, जब दूध इसमें कितना रहेगा? तुम देखो 2:1 के अनुपात में रहेगा, यानी 2 क्वांटिटी इसकी रहेंगी, 1 क्वांटिटी इसकी रहेगी। यही तो बात है, ठीक है। 2 से इसको देखोगे यानी दूध का आधा पानी हो जाएगा। अगर सीधी सीधी बात कहूं तो जब मैं इसमें कितना पानी हो मिलाऊं कि दूध का आधा जो है पानी हो जाए, तो देखो जरा मैं देखता हूं दूध का आधा पानी कितना बनेगा भाई? कितना आ जाएगा? 22.5 लीटर इसमें पानी हो जाना चाहिए। 15 लीटर इसमें पानी पहले से ही है, 22.5 लीटर पानी हो जाना चाहिए। कितना और मिलाना पड़ेगा? तुम कह रहे हो भाई 15 माइनस कर दो, एक काम करो, 15 जब माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 7.5 लीटर पानी इसमें और मिलाना पड़ेगा। कितना पानी और मिलाना पड़ेगा? 7.5 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 99। देखो भाई क्या कह रहा है, एक 35 लीटर मिश्रण है दूध और पानी का, इसमें 5:2 के अनुपात में है, ठीक है। यदि इसे 5 लीटर और दूध डाल दिया जाए तब इस मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात हो जाएगा? सुनो जरा, इस बार हमको एक डब्बा है उसमें 35 लीटर है टोटल, ठीक है, और इसमें जो अनुपात दे रखा है वो किस अनुपात में दे रखा है? वो तुम्हारा दे रखा है भाई क्वेश्चन नंबर 99 5:2 के अनुपात में। यानी 5 दूध है तो 2 क्या है? पानी है। ये दूध का अनुपात है और ये पानी का अनुपात है, ठीक है। अब तुम्हें अगर अनुपात दे रखा है तो तुमको मैंने बता रखा है किस तरीके से तुम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। सुनो, 5 और 2 कितनी क्वांटिटी हो रही है? 7। 7 से इसमें भाग करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 5 आ जाएगा, है ना। 5 की इसमें 5 में गुणा करोगे तो यानी 5 पंजे 25, 25 लीटर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 5 पंजे 25, 25 लीटर तो दूध है इस डब्बे में, है ना। और 5 की गुणा इसमें करोगे तो 10 लीटर इसमें पानी है, ठीक है। इतना करने के बाद अब सुनो, क्वेश्चन में कहा कि अगर इसमें 5 लीटर दूध और मिला दूं तो कितना हो जाएगा? 30 लीटर दूध हो जाएगा। पानी तो नहीं छेड़ा, पानी उतना का उतना ही रहेगा। अब इन दोनों के बीच का अनुपात पूछा है तो 0 से 0 काट दो, 3:1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बस छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 100। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, 2 बर्तन दे रखे हैं ए और बी, हमको ठीक है 2 बर्तन है और इसमें दूध और पानी का मिश्रण क्रम से 5:3 और 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। 2 बर्तनों के दूध के और पानी का अनुपात दे दिए। हमसे कहा है कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी दोनों आधे आधे हो जाए। सुनो जरा, 2 बर्तन दिए हैं ए और बी, हमने 2 बर्तन मान लिए। इस वाले में जो है दूध और पानी का अनुपात है 5 और 3 और इस वाले में जो दूध और पानी का अनुपात है 2 और 3 है, ठीक है। ये दोनों अनुपात दे रखे हैं। अब सुनो जरा, हमसे इसमें कहा है कि भाई इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी आधे आधे हो जाए, इसका मतलब बराबर हो जाए। आधे आधे का मतलब बराबर बराबर, है ना, बराबर बराबर हो जाए। हमने मान लिया ये ए बर्तन है तो 5A इसमें दूध है और 3A इसमें पानी है। ऐसे बी वाले बर्तन में आते हैं, इसमें मान लिया हमने 2B दूध है और 3B इसमें पानी है। ऐसा कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। सुनो जरा, अब आगे सुनो। अब सुनो, एक काम करो, अब एक काम करो, क्या करोगे? हमने एक काम करते हैं, दूध दूध एक तरफ कर लेते हैं, पानी पानी एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 5A दूध तो ये रहा, 5A प्लस 2B दूध ये रहा, ठीक है। और पानी पानी एक तरफ कर लो, 3A प्लस 3B दूध पानी ये रहा। दोनों आपस में कैसे हैं? आधे आधे, इसका मतलब बराबर बराबर हो जाएंगे। दूध एक तरफ कर लिया, पानी एक तरफ कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे, ए और बी का रेशियो निकालेंगे। सुनो जरा, 5A तो ऐसी का ऐसी,
ये 3a प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यानी माइनस का 3a, 3b ऐसी का ऐसी, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का यानी 2b हो जाएगा। यहां से देख पा रहे हो तो कितना बचेगा 2a इजिकल टू 1b, है ना, 3 में से 2 चले जाएंगे, 1 बचेगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं तो a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पे रख दो, यानी ये आ जाएगा 5 और 3, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा b की वैल्यू 2 है, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। सुनो, इस वाले में टोटल क्वांटिटी है तुम्हारी 8 लीटर की, इस वाले में टोटल क्वांटिटी है तुम्हारी 10 लीटर की। रेशियो निकाल देंगे तो 4:5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई आज के लिए इतना ही। आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की 7 क्लास भी खत्म हो गई। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।